आर्मी है वो एयर शो करेगी, जिसकी तैयारियां आपने अक्सर देखी होंगी सोशल मीडिया के ऊपर के स्टेडियम के ऊपर से उनके फाइटर जेट्स गुजर के जा रहे हैं। बड़ा अच्छा किस्म का विजुअल्स नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ लाइट शो होना है, फायरवर्क। करीब 1:30 बजे इंडियन एयरफोर्स की सूर्य किरण टीम स्टेडियम के ऊपर करतब दिखाएगी। इसका साथ देंगे BAE हॉक MK-132 एयरक्राफ्ट। इस बार इस वर्ल्ड कप में दुआ लिपा जो ग्रैमी अवार्ड विनर है, उन्हें भी इस क्लोजिंग सेरेमनी में परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया है। इसके पास पैसा है ना, वही सब कुछ है। पैसे के जरिए कोई भी किसी को ब्लैकमेल कर सकता जिसकी है। लाठी जिस लेवल पे इस वक्त चीजें चल रही हैं, सारा पैसे का खेल। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आएंगे। ICC ने हर उस कप्तान को बुलाया जिसने वर्ल्ड कप जीता हुआ है, ताकि वो सारे के सारे आए इस वर्ल्ड कप में शिरकत करें फाइनल के अंदर। नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया में सबसे बड़ा स्टेडियम है। औकात है पाकिस्तान की PCB की इस तरह स्टेडियम बनाने की। सारे स्पॉन्सर हर चीज उन्हीं की है, तो वो चाहेंगे वही होगा। लाला, मजे की बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर भी जो है वो इंडियन है। सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है, कोई वो 11 लड़कों से थोड़ी खेलेंगे, वो खेलेंगे 1,30,000 लोगों से, जो आवाम है ना वहाँ की, इंडिया की। बहुत आउटस्टैंडिंग थे। इस तरह लग रहा था जैसे किसी गोल्फ कंट्री के या किसी वो तो अब पहले से ही इंडिया है। आपको पता है हिंदुस्तान ने अपनी ताकत दिखाई है, हमें किस तरह दिखाई है? वीडियो दिखाऊं? एक वीडियो दिखा सर। मैं अपनी वीडियो दिखाता हूं आपको। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम द्वारा फिलहाल जो एयर शो वर्ल्ड कप की मैच के पहले नरेंद्र मोदी स्टेडियम के ऊपर की तरफ होने वाला है, उसको लेकर रिहर्सल किया जा रहा है। मुझे ये लगता है कि इंडिया इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को यकतरफा मार देगा। आपने सेमीफाइनल देखा होगा न्यूजीलैंड इंडिया का, 400 के करीब रन्स बनाए, 398 का टारगेट दिया और विराट कोहली 50वीं सेंचुरी बनाई उसने। लेकिन बहुत अच्छे थे, बहुत हमारे से देखा जाए तो बहुत अच्छे। एक वजह ये भी है कि उनके ऊपर जो ICC उनको बजट दे, बल्कि वो ICC को बजट देते हैं, ICC उनको नहीं देती। इंडिया की जो आर्मी है वो एयर शो करेगी, जिसकी तैयारियां आपने अक्सर देखी होंगी सोशल मीडिया के ऊपर के स्टेडियम के ऊपर से उनके फाइटर जेट्स गुजर के जा रहे हैं। बड़ा अच्छा किस्म का विजुअल्स नजर आ रहे हैं। और उसकी आखिरी इनिंग्स देख ले न्यूजीलैंड में सेमीफाइनल में, सेंचुरी, और उसके आखिरी रन भी देख ले। क्या जज्बा, क्या जुनून और क्या लगन और क्या भूख है उसमें रन्स बनाने की। हाँ, ताकि जो है ना कोई और नहीं जीत सकता, इंडिया जीतेगी। इंडिया का होम ग्राउंड है। अच्छा। तो इंडिया तो डेफिनेटली है। अफगानिस्तान के बारे में और उन्होंने जो हमारे ऊपर इल्जाम लगा दिया है कि ये भी कोई हुकूमत नहीं है, तो इस वक्त भारत और बाकी दुनिया तो हमारा मजाक ही उड़ाती होगी। गुजरात के अंदर ये फाइनल होगा, दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम के अंदर, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर, जहां पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वो भी प्रेजेंट होंगे, वो ही ट्रॉफी देंगे। तो बहुत बड़ा फाइनल होने जा रहा है। वर्ल्ड कप का फाइनल अहमदाबाद में होने जा रहा है और सिर्फ एक दिन बाकी है और अहमदाबाद से खबरें ये आ रही हैं कि इंडिया कि ये क्या है। एक तरफ हम ये कहते हैं कि IMF और यूरोपियन यूनियन का डेलीगेशन इमरान खान से जेलों में मिलता है। पाकिस्तान तो एक बनाना रिपब्लिक जैसी खबरें आती हैं तार साहब, ऐसे तो कभी दुनिया में नहीं आई जैसे हमारी खबरें। हमारी पूरी टीम देख लीजिए, बॉडी लैंग्वेज देख लें इस वर्ल्ड कप में, इस तरह लगता था कि जिस तरह थके थके बेजार और कोई जीत का जज्बा नहीं, लगन नहीं, कुछ भी नहीं। डोमेस्टिक का सारा एक सेटअप है, स्ट्रक्चर है, क्या वो बेहतर होगा? कोई नहीं। अब इशू ये है कि आपने सेमीफाइनल देखा होगा न्यूजीलैंड इंडिया का, 400 के करीब रन्स बनाए, 398 का टारगेट दिया और विराट कोहली 50वीं सेंचुरी बनाई उसने वनडे में, तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा। अभी तक वो वर्ल्ड कप का टॉप स्कोरर है और उसकी आखिरी इनिंग्स देख लें न्यूजीलैंड में सेमीफाइनल में, सेंचुरी। दोस्तों संडे को है वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल, जहां पर क्रिकेट के दो महारथी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला होगा। लेकिन दोस्तों फाइनल से पहले BCCI और भारत सरकार ने मिलकर क्लोजिंग सेरेमनी के लिए तैयारी की। इसमें हमारी इंडियन एयरफोर्स परफॉर्म करने जा रही है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हमारी इंडियन एयरफोर्स अपना एयर शो करेगी। दोस्तों इसके साथ ही बॉलीवुड की कई बड़ी बड़ी हस्तियां भी मौजूद होगी और इसी के साथ इंटरनेशनल सिंगर दुआ लिपा भी अपनी परफॉर्मेंस देगी। दोस्तों न्यूज
तो ये भी निकल कर आ रही है कि इस वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी खुद इस वर्ल्ड कप के फाइनल में मौजूद होंगे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है दोनों देशों के लिए। इसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान और परेशान है और कह रही है कि भारत इस वर्ल्ड कप के इवेंट को इतनी शानदार तरीके से बना रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। फेस टू फेस हुए थे ना इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, तब ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर रहा था पूरा टूर्नामेंट। उन्होंने लीग स्टेज से लेके ओवरऑल जितने भी मैच थे उन्होंने सारे विन किए थे। तो 2023 में ऐसे ही हो रहा है कि जैसे मतलब इंडिया भी लीग स्टेज भी सारे मैच जीत गया और अभी सेमीफाइनल भी जीत गया वो। तो आई थिंक मुझे जैसे लग रहा है इंडिया विन करेगा फाइनल। आप 2003 की बात करेंगे, 75 साल से हमसे बदला लेने की कर रहे हैं, हम उनके नीचे आ नहीं रहे। अच्छा, वो हमसे किस तरह बदला लेना चाह रहे हैं? और हम तो पहली भाई बहुत नीचे हैं। हमारी इकॉनमी देख लें, हमारा एजुकेशन सेक्टर देख लें। हम तो ऊपर खड़े हुए हैं। मैं सेक्टर की बात कर रही हूँ, डिफरेंट सेक्टर्स की, जिसमें हम इंडिया से बहुत पीछे हैं। नहीं, इतनी कोई बात नहीं है। वैसे हम अल्हम्दुलिल्लाह उनसे आगे ही हैं। इस दफ़ा इंडिया को प्रेशर नहीं है, इस दफ़ा ऑस्ट्रेलिया को प्रेशर है, क्योंकि अभी जो सेमीफाइनल हुआ है, जो ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल किया है। ऑस्ट्रेलिया ने 213 रन बनाने थे, तो वो भी बड़ी मुश्किल से उन्होंने आगे बनाए हैं। तो अगर 20 रन ज़्यादा होते आए तो शायद ऑस्ट्रेलिया हार जाता। तो जो इंडिया ने स्कोर बनाया है, 400 रन बनाया है सेमीफाइनल में। एक सेमीफाइनल में 400 रन, आखिरी रन भी देख ले, क्या जज्बा, क्या जुनून और क्या लगन और क्या भूख है उसमें रन्स बनाने की। हमारी पूरी टीम देख लीजिए, बॉडी लैंग्वेज देख लें इस वर्ल्ड कप में। इस तरह लगता था कि जिस तरह थके थके बेजार और कोई जीत कर जज्बा नहीं, लगन नहीं, कुछ भी नहीं, सिवाय एक मोहम्मद रिजवान के जो श्रीलंका के खिलाफ जितवा गया था, या हमने साउथ अफ्रीका का आखिरी विकेट पे तक मैच ले आए थे। इसके अलावा तो हम अफगानिस्तान से हार गए, इंग्लैंड ने हमें बुरी तरह हराया। आज 398 का टारगेट दिया, न्यूजीलैंड ने भी 300 से ऊपर रन बना दिए। किस तरह वो खेले हैं, हमें 300। लेकिन अब ऑफिशियली ये रिवील हो चुका है कि दुआ लिपा क्लोजिंग सेरेमनी 19 नवंबर को परफॉर्म करने वाली है। ओपनिंग सेरेमनी नहीं, सेरेमनी जो हुई थी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाले मैच में, वहां मैं आपको याद दिला दूं कि कौन कौन आया था। अगर आपको याद नहीं है तो वहां पे थे अरिजीत सिंह, दर्शन रावल भी थे, शंकर महादेवन सर भी थे। तो बहुत इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंसेज हुई थी, बट लोग उसे देख नहीं पाए थे, उस सेरेमनी को देख नहीं पाए थे। हालांकि ये क्लोजिंग सेरेमनी पूरी एक्सपेक्टेशन है कि टेलीकास्ट तो होगी ही होगी। अभी एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट कंफर्म हुई है, बट देखने वाली बात ये होगी कि इनके अलावा और कौन सी परफॉर्मेंसेज होती है और कौन से सेलेब्स आते हैं। पर एक चीज जो थोड़ी देर पहले रिवील हुई थी, कुछ वीडियोस थी, कुछ दृश्य थे, जहां पे दिख रहा था कि बहुत सारी तैयारियां हो रही है, डांसिंग परफॉर्मेंसेस की तैयारियां हो रही है नरेंद्र मोदी स्टेडियम के जस्ट बाहर, और बहुत जोरों शोरों पे इसकी तैयारी, क्योंकि बड़ा इवेंट है। और 12 साल बाद इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है भाई। इतने सालों बाद 2011 में इंडिया में हुआ था ओडीआई वर्ल्ड कप, और ओडीआई वर्ल्ड कप अब हुआ है 2023 में। बड़ा इवेंट, और उससे पहले एक धमाकेदार क्लोजिंग सेरेमनी की तो जरूरत होती है भाई। कौन वेट नहीं कर रहा था। और उसमें भी अगर इस बार ओपनिंग सेरेमनी नहीं हुई तो सवाल कई सारे उठे थे, जब इतने सारे सिलेब्स अनाउंस हो गए थे ना कि इतने बड़े बड़े सिलेब्स परफॉर्म करने वाले हैं। उसमें अरिजीत सिंह का नाम था, उसमें मेरे ख्याल शंकर महादेवन का नाम था, और प्रीतम का भी नाम था, जिन्होंने दिल जश्न जश्न बोले को कंपोज किया है, जो इस साल का ऑफिशियल सॉन्ग है इस वर्ल्ड कप का। सो उनकी भी परफॉर्मेंस इस बार थी। पर फिर अपडेट आना, बड़ा फैंस के दिल टूटे थे यार, हमें फायरवर्क्स देखने को मिलेंगे, लेजर शोज देखने को मिलेंगे, और इतना बड़ा इवेंट होता है। सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट सेरेमनीज आपकी प्रॉपर हो, ओपनिंग सेरेमनी भी हो, क्लोजिंग सेरेमनी भी हो। बट ओपनिंग सेरेमनी तो नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार क्लोजिंग सेरेमनी आप सभी को जरूर देखने को मिलेगी, और उसमें भी इंटरनेशनल आर्टिस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दुआ लिपा परफॉर्म करने वाली है। एक बहुत इंटरेस्टिंग जो आईपीएल में हुआ था, आईपीएल 2023 के फाइनल में जो शो हुआ था, अलग से जो लेजर शो हुआ था, मैं आपको याद दिला दूं कि वो पूरे मैदान पे व्हाइट कलर के मैट से बिछे थे, जिसके ऊपर पूरी आईपीएल की जर्नी टेलीकास्ट की गई थी। तो ऐसा ही कुछ आपको शायद इस बड़े वर्ल्ड कप में, इस बड़े वर्ल्ड कप की क्लोजिंग सेरेमनी में देखने को मिल सकता है। कि ये क्या है, एक तरफ हम ये कहते हैं कि आईएमएफ और यूरोपियन यूनियन का डेलीगेशन इमरान खान से जेलों में मिलता है, पाकिस्तान तो एक बनाना रिपब्लिक जैसी खबरें आती हैं। तार साहब, ऐसे तो कभी दुनिया में नहीं आई जैसे हमारी खबरें। चीमा साहब, बात ठीक है। वैसे आपने भी, इन्होंने जो काकड़ साहब ने बात की है, इन्होंने भी ठीक की है कि वो रिकॉग्नाइजेबल हुकूमत नहीं है, और उन्होंने भी बात ठीक की है कि इनका पोर्टफोलियो को नहीं। भाई आपका तो ओरिजिनली अगर देखा जाए कोई स्याको सवाब ही नहीं है, उस तरीके से कि आपको सबसे पहले तो आपको केयर टेकर गवर्नमेंट की जरूरत ही नहीं जब इलेक्शन कमीशन मौजूद हो।
तो ये बल्कि आपके चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि इस जो गवर्नमेंट है ये इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है। अगर आपके पास इलेक्शन कमीशन है तो आपको केयर टेकर गवर्नमेंट की तो जरूरत नहीं, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही पोर्टफोलियो था कि एक ही जॉब डिस्क्रिप्शन था कि आपने इलेक्शन कराना है। और आपको शायद याद नहीं है, मैंने कहीं से ये खबर सुनी है कि काकड़ साहब के पास तो खुद कभी अफगानिस्तान का पासपोर्ट था इनके पास। तो पता नहीं है किस मुंह से ये कह रहे हैं कि जी वो अफगानिस्तान तो फलां तो। और मैंने देखा कि काकड़ साहब अपने क्रीज से बाहर निकल के उनको खेलने का बड़ा शौक है। उन्हें ये नहीं पता कि काकड़ साहब आप आए किस तरह है भाई, आपकी अपॉइंटमेंट किस तरह हुई है। यू आर नॉट इलेक्टेड और सिलेक्टेड और व्हाटएवर। मैंने उनके स्टाइल से देखा जिस तरीके से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जिस तरीके से वो करते हैं, वो मेरे ख्याल में इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपका दायरा इख्तियार ही कोई नहीं। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस तो तब की जाती है अगर आप कुछ करने की सलाहियत रखते हो, आप फिर उसके लिए जवाबदेह होते हैं, या किसी के साथ वादा कर सकते हो बैठ के लोगों के दरमियान कि मैं फलां चीज इस तरह कर दूंगा, फलां ये इस तरह होनी चाहिए थी। जब आपका दायरा इख्तियार ही नहीं है करने का कुछ, तो आप खामखा अपनी क्रीज से बाहर निकल कर हर वक्त खेलते रहते हैं। चीमा साहब, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से जिस तरह आप बात कर रहे थे, वो परवेज लाई साहब ने कहा है कि मेरा साथ वाला सेल है अडियाला जेल में, और मैं देखता हूं कि यूरोपियन